ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप लोगों का मैं राघवराम मिश्रा अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मूलांक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना मैंने आपको बता दिया पिछले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आपको मूलांक 1 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 1, जिन लोगों की जन्म की तारीख किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुई है, उनका मूलांक 1 होता है। अब आपको मूलांक निकालने की विधि मैं एक बार फिर संक्षेप में समझा देता हूँ। जिन लोगों का जन्म की तारीख 1 है उनका मूलांक 1 हुआ। जिनका 10 है तो 1 + 0 फिर 1 हुआ। इसी तरह 19 के लिए 1 + 9 बराबर फिर 1 हुआ। तो 28 तारीख को भी इसी तरह हम जोड़ेंगे, 2 + 8 बराबर 1 हुआ। तो चूँकि ये एक अंक का स्वामी जो है ये इसका सूर्य है और इसकी सिंह राशि की जन्मकुंडली में राशि मानी गई है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है। सूर्य एक अंक का जो स्वामी है वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। ग्रहों में सूर्य राजा होने के साथ साथ चूँकि ये अधिकतर हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर इतनी उत्सर्जन क्षमता है कि ये पूरे विश्व को चमकाता रहता है। ऐसे ही इस मूलांक में जन्म लेने वाले व्यक्ति का ये विशेषता होती है कि उनको कितने बड़े से भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जाए वो उसमें बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं। कैसा भी काम करेंगे तो वो अंत तक उस कार्य को जब तक पूर्ण नहीं कर लेंगे तब तक ये अपना कभी भी रास्ता भटकते नहीं हैं। क्योंकि अपने काम के मध्य में इन लोगों को सलाह लेना अच्छी बात नहीं लगता है। ऐसे लोगों को अगर बीच में सलाह दिया भी जाए तो भी ये भड़क जाते हैं। इनका उद्देश्य ध्येय होता है, जो उस ध्येय को ये प्राप्त जरूर करते हैं। हाँ, तिकड़मी भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अपने काम को करने के लिए ये शॉर्टकट का भी रास्ता का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहने का मतलब उसमें अनैतिक कार्यों से ज़्यादातर बचने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, अच्छी उनकी के पास जानकारी होती है। इसके अलावा भी वो अन्य क्षेत्रों में जैसे राजनीति हुआ, कानून हुआ, व्यापार हुआ, इन सब बातों में भी इनकी जानकारी रहती है। सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जो अपने 9 ग्रह के तत्व को समेटे हुए रहता है। इसके अंदर चालाकी भी आप पाएंगे, इसके अंदर वाक्पटुता भी आप पाएंगे, साहस इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। जहाँ तक इनको कार्य की उद्देश्य है तो ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में ये शुरू तो करते हैं, रुकावटें तो बहुत आती है, लेकिन ये अपने ध्येय से भटकते नहीं हैं। तीसरी बात अगली ये है कि इनका जो मामा नाना आदि का भी जो सुख है, ये इस पर सुख तो रहता है, भोग भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने उद्देश्य के कारण ये इन लोगों से भी अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। पत्नी के मामले में, क्योंकि पत्नी के मामले में सूर्य की 1 नंबर की कुंडली को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ये चूँकि अकड़बाज भी होते हैं, साहसी भी होते हैं, लेकिन ये कहावत है कि घर के अंदर मृदुल बन के रहोगे तो घर में सुख शांति रहेगा। घर में तड़क भड़क अकड़ तो वो चीज़ भी इनके अंदर होता है, इसलिए ये ज़्यादातर घर वालों से कोई विशेष संबंध नहीं रखते हैं। अपने से मतलब रखेंगे अपना। पत्नी का भी है तो कभी कभी ये उसको उपहास भी कर देते हैं, लेकिन यह है कि अपने कार्य के कारण पत्नी को अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी दोनों के अंदर प्रेम रहता है। परिवार में कोई ऐसे बहुत बड़ी कलह की संभावना बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इनका तो अगर कहीं ऐसी बात पर होती भी है तो आर या पार, ये हमेशा जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इनको जहाँ तक हो सके अपने घर के मामले में शांति से रहो, प्रेम से रहो और वहाँ बिल्कुल अपने अंक को भूल जाओ, यानी कि अपने अहंकार को भूल जाओ। चूँकि 1 नंबर मेधावी भी होता है और जाओ काम में अपना जीवन। हाँ, अब ये बात मैं आपको इनके उम्र के अनुसार बताऊंगा कि इनका कब 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 भाग्योदय होता है। तो चूँकि ये बहुत तेज़ तर्रार होते हैं, अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इसलिए इनका जो पहला चरण होता है वो 19 वर्ष में होता है। 19 वर्ष में ये कोई ना कोई एक उपलब्धि प्राप्त कर ही लेते हैं। दूसरा, फिर 28 वर्ष आते आते ये उस क्षेत्र में अपना एक अच्छा पैर जमा लेते हैं, कुछ करने के योग्य हो जाते हैं, जिससे कि इनका भविष्य फिक्स हो जाता है। इसके बाद में
इनका जो सबसे अच्छा समय देखा गया है 37 का, वो ये माना जाता है कि ये इतना अच्छा खासा धन कमा लेते हैं, परिवार में लेबल हो जाता है, संतान पत्नी सब अच्छे हो रहते हैं। इसलिए यह जीवन का इनका ऐसा पड़ाव होता है कि यहाँ से फिर इनका एक उद्देश्य होता है, धन कमाओ आगे बढ़ो, और उसमें ये सफल होते भी हैं। धन कमाने में फिर लग जाते हैं, फिर ये फालतूगिरी में, किसी तरह के बेवजह बकवास में ये पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। ये राजयोग वाले होते हैं और हमेशा राजयोग की तरह रहते भी हैं, और जो भी काम करते हैं उससे अपने अंदर कोई बहुत बड़ा अहंकार नहीं पैदा करते हैं। ये व्यक्ति कभी भी अपना बढ़ चढ़कर अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते पाओगे आप। दूसरों की सुनेगा, उपहास उड़ाए या ना उड़ाए, लेकिन दूसरा इनके सामने कुछ भी बोले तो ये उसका विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी बात के लिए कभी बढ़ चढ़कर फालतू बात नहीं करेंगे। इनका उद्देश्य है जितना कर सकते हो उससे भी कम बोलो, और करते भी हैं ऐसा। 1 नंबर वाले इसीलिए इतने सफल माने गए हैं कि अगर ये राजनीति के क्षेत्र में गए तो अच्छे खासा नेता मंत्री पद तक प्राप्त करते हैं, कला क्षेत्र में भी गए तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बनते हैं, और अगर ये किसी व्यापार के क्षेत्र में कदम रखते हैं 1 नंबर के व्यापारी बनते हैं। इनका व्यापार बढ़ता ही जाता है। हाँ, ये है कि कभी कभी इनको धोखा होता है, लेकिन ज़मीन जायदाद के मामले में ये बहुत कर्मठ होते हैं, कुछ ना कुछ धन प्रॉपर्टी अपनी बनाते ही रहते हैं। आगे चल के यही इनके लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। इनका 55 वर्ष की आयु के बाद इनको सिर्फ आराम के इच्छा रहती है, और उसके बाद ये अपना तीर्थाटन, घूमना टहलना, ये करना ये प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब कि 55 तक ये अपनी सारी संपत्ति बना लेते हैं, जिससे इनको बुढ़ापे में कोई गलत मतलब बेसहारा ना होना पड़े। इनके बच्चे भी ठीक ही होते हैं, क्योंकि ये बहुत अकड़ स्वभाव के होते हैं, इसलिए इनके बच्चों का अपना अलग अलग भविष्य बना भी देते हैं, और बच्चे भी इतने होनहार होते हैं कि वो अपना भविष्य बना भी लेते हैं। इसलिए कहा जाए कि बच्चों का इनका प्रेम रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चे भी युवावस्था आते आते अपना अलग रास्ता निकाल लेते हैं। तो कुल मिला के पारिवारिक जीवन इनका ठीक ठाक ही कह सकते हैं। हाँ, मान सम्मान के मामले में, देश प्रेम के मामले में, सीमा रक्षा के मामले में यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। अपने देश के लिए ये बहुत प्रेम करता है, अपनी माता के लिए जिस तरह ये प्रेम करता है वैसे अपने देश के लिए भी करता है। हाँ, इनको माँ का सुख अच्छा मिलता है। पिता के सुखों में मैंने बताया थोड़ा बहुत कमी कभी कभार, अल्पायु भी इनके पिता, अल्पायु नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह है कि 40 के बाद में उनका विघटन होने का संभावना बनती है। बाकी इन लोगों को माणिक पहनना चाहिए। माणिक पहनने से इनके अंदर धैर्य की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिनका सूर्य कमज़ोर होता है उन लोगों को चिड़चिड़ापन, आँखों की बीमारी, हमेशा सर्दी खांसी बना रहना, कभी कभी क्षय की बीमारी, इसके अलावा भी और अन्य कंपन जैसी, बुखार जैसी बीमारियां इनके शरीर में पाई जाती हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है। सूर्य जन्म कुंडली में कमज़ोर है। हस्तरेखा में भी अगर आप देखेंगे तो उसके सूर्य के पर्वत को यहाँ का स्थान पे उसका या तो बहुत जाली होगा या दबा हुआ होगा या बिल्कुल फीका होगा। तो अंक कुंडली में तो सूर्य 1 नंबर का स्वामी है ही है, इसलिए कहा जाता है कि अगर 1 नंबर में भी वो, जैसे सूर्य के भी 4 अवस्था इसमें पाए गए हैं। पहला ये अवस्था जो 1 जन्म तारीख का नंबर होता है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। 10 तारीख को जो जन्म होता है उसको हम युवावस्था बोलते हैं। जो 19 तारीख को जन्म हुआ, यहीं से इस व्यक्ति को हम ये कह सकते हैं कि एक बाल्यावस्था लागू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से ये फिर धन कमाना और बचाना शुरू कर देता है। उस दौरान शादी विवाह भी इनके समय से पहले हो जाते हैं। और 28 वर्ष की आयु में यहाँ कहा जाए तो ये जो 28 की तारीख है ये इनको वृद्धा सूर्य की कहानी बता रहा है। कैसे लोग थोड़े सुस्त टाइप के होते हैं, उसमें भी हम आपको आगे बताएंगे कि दिन का क्या तारीख का महत्व है, रात के तारीख का क्या महत्व है। ये मेरा अलग विषय है। मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूँ कि 1 नंबर वाले हमेशा राजयोग की तरह, राजा की तरह रहते भी हैं, और जो ठान लेते हैं वो करते भी हैं। माणिक इनके लिए इसलिए रामबाण है कि इनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य भगवान का रोज उठकर उपासना करनी चाहिए, और माता पिता का सम्मान करेंगे। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक ये आगे बढ़ेंगे। इनके जीवन में जो मूल उद्देश्य होता है पूरा होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ये है कि कभी कभी ये क्रोध के कारण कभी कभी अविवेकी भी हो जाते हैं, और उसमें गलत निर्णय इनके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। नुकसानदायक ही नहीं कहा जा सकता, घातक होती है। इनके जीवन में बनेगा भी तो बहुत ऊंचा बनेगा,
और अगर वो डूबेगा भी तो पूरा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए 1 नंबर वालों को सबसे पहले अपने पारिवारिक जीवन के बारे में सिर्फ नियंत्रण रखना चाहिए। बाकी ये बाहरी क्षेत्रों में बहुत सफल व्यक्ति माने गए हैं। मुझे आशा है कि 1 नंबर वालों के विषय में मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी कुछ प्रिडिक्शन हम आपको देना चाहते हैं, जो आप सुनिए कि 1 नंबर के अंदर कुछ और अलग विशेषताएं भी होती हैं। जैसे कि ये हमेशा अपने वचन पे कठोर रहते हैं और निर्णय को ज़्यादा बताते नहीं हैं, कम भाषी होते हैं। छोटी छोटी यात्राएं करते हैं, इनको उस यात्राओं से लाभ भी होता है और बहुत मनपसंद रसिया टाइप के भी आदमी होते हैं। इस अंक में ऐसी कोई ये बात नहीं है कि ये निष्ठुर कठोर ही मान जाएं, इसलिए इनको अच्छे विपरीत लिंगी लोगों से भी संबंध अच्छे पाए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई का जो मैंने बताया आपको, उसके अलावा भी ये किसी एक अलग विषय का जरूर कुछ ना कुछ डिग्री प्राप्त करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हुआ, डॉक्टरी हुआ या और कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, या जो सोच लेते हैं उसमें ये सफल होते हैं और वो करते भी हैं। हाँ, रुकावटें आती हैं, इनको बचपना में आर्थिक समस्याएं आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके निकल जाती है। और इनका जो जीवन होता है ये भी एक प्रकार के कंजूस नहीं कहेंगे, लेकिन ये अगर बचपन से थोड़े थोड़े धन को ना बचाते रहते तो आगे चल के ये अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते। इसलिए कहने का मतलब कि ये शुरू से ही छोटा छोटा धन भी बचाते रहेंगे। इधर बच्चे रहते हैं तो गुल्लक में डाल देते हैं, युवा रहते हैं तो अपने खाते में डाल दिया या कहीं कर दिया। अब तो तरह तरह की हैं, लेकिन ये धन थोड़ा थोड़ा बचाते रहते हैं जो इनके बड़े काम आती है। हाँ, अब तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक इनका दूर की सोच है तो ये फालतू यात्रा से बचते हैं, लेकिन अगर ये यात्रा करते भी हैं तो वहाँ भी कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य के प्रति खोजबीन करते रहते हैं। यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, ऐसा गए कहीं भी है, किसी काम से गए हैं, लेकिन वहाँ की जगह का निरीक्षण करना इनकी एक विशेष आदत है। अब जहाँ तक रही धर्म कर्म के मामले में, तो ये धार्मिक होते हैं, भगवान के भक्त भी होते हैं, दान करने में भी ये आगे रहते हैं, इनको कोई ऐसा नहीं है, और समाज में भी इनका अच्छा सम्मान रहता है। बस पिता सुख में थोड़ी सी इनको कमी पाई जाती है। मुझे आशा है कि ये अंक के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कमेंट में कुछ लिखना है तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी अब सलाह दें कि मेरे इस ज्ञान में अगर कहीं सुधार करने की ज़रूरत है तो मैं प्रयास करूँगा। नमस्कार।